आत्मवंदन करती हूँ। गुरु माता स्वर्णमाला माँ का आत्मवंदन करती हूँ। महाअवतार बाबा जी का आत्मवंदन करती हूँ। समस्त डिवाइन मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, सभी से सारो मास्टर्स का अभिनंदन करती हूँ। अपने माता पिता का, जिन्होंने मेरे को हमको जन्म दिया है, उनका आत्मवंदन करती हूँ। अपने ग्रुप के सभी लोगों को, सभी मास्टर्स का मैं आत्मवंदन करती हूँ। तो दोस्तों, अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं। दीपाश्री मैम आ गए हैं। हेलो दीपाश्री मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान लहर में। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते 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 मैम। मैं रेखा गुप्ता कोलकाता से आपका नमस्ते मैम। स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम मैम। अब हम शुरू करें सेशन। हाँ मैम, हाँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है ऑटो राइटिंग मैसेजेस। यस। यस। पहले ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री सर को, प्रेरणा सर को मेरा पादाभिवंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मास्टर्स। मैं आज आप सभी को ऑटो राइटिंग द्वारा मुझे आया हुआ कुछ मैसेजों को आपको बताना चाहती हूँ। उससे पहले मुझे मालूम है आप सभी को ऑटो राइटिंग पता है। ऑटो राइटिंग क्या है बोले तो, जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने आप को हायर डायमेंशनल मास्टर्स एनर्जी के साथ जब जुड़ जाते हैं, तब हमें ध्यान में मैसेजेस आने लगता है। उसे हम ऑटो राइटिंग मैसेजेस कहते हैं मास्टर्स। आज मैं उनमें से कुछ मैसेजेस को मैं आपको बताना चाहती हूँ। हेलो मैम, पहले ना 10 मिनट का आप है ना ये मेडिटेशन कर लें क्या? अभी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए नहीं है, तब तक ठीक है, मेडिटेशन करेंगे और लोग आ जाएंगे तो फिर क्लासेस शुरू करते हैं। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पहले 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ओके मैम, ओके। थैंक आप यू। म्यूजिक प्ले करेंगे या मैं करूँ? आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। ओके मास्टर्स, सभी लोग ध्यान में बैठिए। तो स्थिरासन में बैठिए। आंखें बंद करके हैंड्स को लॉक करते हुए ध्यान करेंगे। आज का दिन जैसा भी हो, सभी को भूल कर ध्यान करेंगे मास्टर्स। अब हम ध्यान में बैठे हुए हैं मास्टर्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Breathe in love energies. Breathe out gratitude. Breathe in love energies. Breathe out
Gratitude. I invite Brahmarshi Pitamaha, Subhash Patri sir, Premnath sir, Cicero Master to be with us and meditate with us. I invite Mahavatar Babaji, Paramashiva Bhagwan, Buddha Bhagwan, Sai Baba, Rampa Master, Ramta Master, Seth Master to be with us and meditate with us. I invite Sita Mata, Ganga Mata, Yashodhara Mata, Isis Mata, Goo Mata to be with us and meditate with us. I invite guardian angels, Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Raziel. I invite all the angels who are working for Earth Ascension to be with us and meditate with us. I invite all the higher dimensional masters to be with us and meditate with us. आज हम हमारे आत्म पूर्ण आत्म से अनुसंधान होकर ध्यान करेंगे मास्टर्स। भू माता से अनुसंधान होकर ध्यान करेंगे। धरती के अंदर बदलाव का एनर्जीज के साथ जुड़कर ध्यान करेंगे। भूमाता की चैतन्य को बदलने की एनर्जीज के साथ हम भी जुड़कर हमारी अंदर का अंधकार को मिटा देंगे मास्टर्स। विश्व मूल चैतन्य के साथ जुड़कर ध्यान कर रहे हैं। हमारे अंदर के अंधकार को मिटाकर विश्व मूल चैतन्य कांति के द्वारा हमारे आत्म का कांति को बढ़ा रहे हैं मास्टर। न्यू एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। उस एनर्जी को हमारे सहस्रार से हमारे शरीर के एक एक कण को स्प्रेड करते हुए हमारे अंदर की नेगेटिव इमोशंस को, भय को, दुख को और असंतुष्टि को हमारे हृदय चक्र से मिटा रहे हैं मास्टर। Be in awareness master। अब भूमाता की एनर्जीज बदलाव के लिए बढ़ रहे हैं। हम भी इस ध्यान के द्वारा हमारे एनर्जीज को, हमारे आलोचन को, हमारे अंधकार को, हमारे विश्व को पॉजिटिविटी में
बदल देंगे मास्टर्स। जो इमोशंस हमारे अंदर छुपा हुआ है, ये सारी फीलिंग्स को अपन रिलीज कर देंगे। हमारे पास रहने वाले सभी व्यक्ति को क्षमा करते हुए और उन्हें क्षमा मांगते हुए एनर्जीज को, फीलिंग्स को, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देंगे। क्षमा हम खुद को करेंगे। अगर हम किसी को क्षमापण कर रहे हैं, मतलब हम अपने नेगेटिविटी को फ्रीडम दे रहे हैं, हमारे आलोचन को मुक्त कर रहे हैं, बंधन से मुक्त कर रहे हैं। सारी बंधन को मुक्त कर कर हम खुद को फ्रीडम का गिफ्ट देंगे मास्टर्स।
उसी तरह माता के अंदर की सहना को, प्रेम तत्व को भी हमारे अंदर इनवाइट करेंगे मास्टर्स। गौ माता की सहन शक्ति, अनकंडीशनल लव, पेशेंस को हमारे अंदर अनाहत चक्र पर इनवाइट करेंगे, स्वीकार करेंगे उस प्रेम तत्व की एनर्जीज को हमारे इस भौतिक शरीर में स्प्रेड करेंगे और इस यूनिवर्स को भी वो प्रेम का एनर्जीज को रिलीज करेंगे मास्टर्स। अब इस ध्यान के द्वारा रिसीव किया हुआ एनर्जीज को बैलेंस करते हुए हमारे भौतिक शरीर में बैलेंस करते हुए एक्सेस एनर्जीज को गौ माता को रिलीज करेंगे मास्टर्स। शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत के लिए हमारे इस ध्यान में रिसीव किया हुआ एक्सेस एनर्जीज को रिलीज करेंगे मास्टर्स। रिलैक्स, बैलेंस द एनर्जीज and come back to the normal physical position. Relax. Relax. अब हैंड्स ओपन करते हुए, फिंगर्स ओपन करते हुए हमारे हाथ के ऊपर हैंड्स को रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एक छोटा सा स्माइल के दौरान आंखें खोलेंगे मास्टर्स और इस हैंड को बड़ा सा धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, इतना शांत, इतना प्रेजेंट, इतना अच्छा लग रहा था आज मेडिटेशन। मेरे को हमेशा मेडिटेशन में इतना ऊर्जा होती है कि मैं एकदम हो नहीं पाता। आज बहुत शांत और एकदम मेरे को कलश और कमल का फूल और ऐसा कुछ दिख रहा था। बहुत बढ़िया मेडिटेशन हुआ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू। एक्चुअली हम कल अमावस्या है ना, एनर्जीज भी ज्यादा है, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा था। बहुत अच्छा मेडिटेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो मास्टर्स, मैं आज आप सभी को मेरे ऑटो राइटिंग मैसेजेस को बोलना चाहती हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा ऐसा कुछ हो जाता है, प्लीज एडजस्ट करते हुए रहिएगा, आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली ये मैसेज मुझे साईं बाबा ने दिए थे। आज मैं 2-3 मैसेजेस आप सभी के साथ शेयर करूंगी। पहला मैसेज मुझे साईं बाबा ने दिए थे और स्पेशली हिंदी में ही दिए थे, तो मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ। सबका मालिक एक है, खुद का मालिक कब बनोगे? बाबा हमेशा कहते रहते हैं ना, सबका मालिक एक है। वही आया था पहला सेंटेंस, खुद का मालिक कब बनोगे? हमें पता है हम किसी और व्यक्ति को हमारा मालिक, गुरु मानना चाहते हैं, मगर वो भूल जाते हैं हम खुद ही हमारे गुरु है बोल के, हमारा आत्मा ही हमारा खुद का मालिक है बोल के हम भूल जाते हैं। खुद का मालिक सबसे अच्छा मालिक। जब हम खुद का मालिक बन जाते हैं, हम सबसे अच्छा मालिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या ज्ञान है, मेरे अंदर क्या कमी है, इन सारी चीजों को मैं जानती हूँ। जब इन सारी चीजों को आसानी से मैं ओवरकम करते, मेरे नेगेटिविटी को कम करते हुए जब मैं खुद का मालिक बन जाती हूँ, सबसे अच्छा मालिक
बन जाती हूँ। सबसे अच्छा किसको लगता है पहले? हमको खुद हम ही को लगता है मैं अच्छी हूँ या गलत हूँ बोल के। बन जाओ तुम खुद का मालिक, सबका मालिक। जब हम अपने आप को अ, मालिक के रूप में देखना शुरू करते हैं, अननोइंगली हम सभी का मालिक बन जाते हैं। एक ऐसे बोले तो वननेस की वजह से। जब हम हमारे अंदर की प्यूरिटी को फील करने लगते हैं, तब हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को हम दूर करते हैं। जब वो नेगेटिविटी दूर हो जाते हैं, हम खुद को सभी के अंदर में देखना शुरू कर देते हैं। जब हम मैं मेरे अपोजिट पर्सन में मैं खुद को जब मैं देखती हूँ, वो वननेस फीलिंग है। वो क्या फीलिंग है? वो सभी एक का फीलिंग है, एकत्व का फीलिंग है। उसका वही अर्थ है, बन जाओ तुम खुद का मालिक, सबका मालिक, प्यार का मालिक। जब वननेस फीलिंग हमारे अंदर आता है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की प्यार बाहर आने लगता है। प्यार की मालिक, प्यार की मालिक बोले तो पृथ्वी का मालिक। प्यार की मालिक बोले तो क्या? प्यारा मालिक, प्यार की मालिक में अंतर है। प्यारा मालिक, प्यार की मालिक बोले तो वो प्रेम तत्व को सारी जगह को बांटने वाली को प्यार की मालिक बोलते हैं। तो प्यार की मालिक बन जाओ, पृथ्वी का मालिक बन जाओ, इस धरती माँ की मालिक बन जाओ, भूमाँ की रक्षक, सारे संसार का रक्षक। जब हम अपने अंदर भूमाता को देखना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली भूमाता का रक्षक बन जाते हैं और इस जगत की रक्षक बन जाते हैं। ये मैसेज में साईं बाबा जी के दौरान रिसीव करी थी। ये मैसेज आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ क्यों हम खुद का मालिक बनना चाहिए कुल। और एक मैसेज बोलना चाहती हूँ, ये महाअवतार बाबा जी के दौरान आया हुआ था पेन के बारे में। हम सब जानते हैं पेन क्या होता है और पेन की क्या बोलते हैं वेट कितना होता है भी जानते हैं। जब हम इमोशनली ज्यादा फील करने लगते हैं, वो इंटेंस कैसा रहता है, हमारा इमोशन कैसा रहता है, वैसा ही हमारा पेन का वेटेज भी ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज ए इमोशनल पेन? ये इंग्लिश में आया हुआ है, तो मैं पढ़ते पढ़ते हुए उसका एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज इमोशनल पेन? इट इज अ इंडिकेशन ऑफ satisfaction level and discomfort within ourselves. पेन क्या है? पेन हमारे अंदर की वो असंतृप्ति को दिखाता है और डिस्कम्फर्ट को दिखाता है। When you are suffering, seeking outside happiness or love from outside, you suffer pain. हमें जब पेन आता है, जब हम हैप्पीनेस को बाहर ढूंढते हैं और प्रेम को, हमारे अंदर की प्रेम को नेग्लेक्ट करते बाहर का प्रेम को जब ढूंढने लगते हैं, तब हमें ज्यादा पेन लगता है। क्यों? जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं बाहर से, एक्सपेक्टेशन में गिव्स मोर पेन। इसलिए पत्री सर बोलते हैं, नो एक्सपेक्टेशन, नो कमेंट्स, नो जजमेंट। इसका मतलब क्या है? जब हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं, तब हमें पेन भी ज्यादा लगने लगता है। पेन इज ए इनर सफरिंग, इनर अनएक्सेप्टेंस, इनर इनसिक्योरिटी। पेन क्या लगता है? जब हमें चोट लगता है तो बाहर दिखता है, वो दिखता है, मगर पेन कहाँ फील करते हैं हम? हमारे अंदर फील करते हैं। फिजिकल पेन हो तो कुछ दिन के लिए वो गायब हो जाता है। अंदर की पेन कब हील होता है? जब हम अपने आप को हील करते हैं, उसी समय वो पेन का हील होगा। और ये पेन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ अनएक्सेप्टेंस। जो सिचुएशन, जो लाइफ हम एक्सेप्ट नहीं करते, तब हमें पेन भी ज्यादा फील होने लगता है। तो ये पेन क्या दिखाता है? इनसिक्योरिटी को दिखाता है।
कुछ और भी मुझे चाहिए, कुछ और लोग चाहिए मुझे सिक्योर फील करने के लिए, वैसे हमें फील होने लगता है। व्हेन यू कैन नॉट चेंज योरसेल्फ यू सफर पेन। देखिए कितना अच्छा है, जब हम खुद को चेंज करना नहीं चाहते हैं तो ये पेन भी ज्यादा रहता है। एक बात हमें याद रखना चाहिए मास्टर्स, इस जगत में, इस धरती में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमारे सिवा। जब हम हमारे थिंकिंग पैटर्न्स, हमारे इमोशंस को पॉजिटिव में बदल देते हैं, सारी चीजें आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। ये और एक पेन क्या है? पेन इज ए नॉन सिचुएशन, नॉन आंसर बट अनेबल टू एग्जीक्यूट। व्हेन यू बिहेव रिजिड यू फील पेन। देखिए कितना अच्छा है, हमें पता चलता है कुछ समय में ये पेन क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, और इसे कैसे, इस पेन से बाहर आना चाहिए, ये सारी चीजें पता रहते हैं। मगर हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करना भूल जाते हैं। अप्लाई करना भूलकर मैं क्यों सारी सिचुएशन को, सारी चीजों को एडजस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं अपोजिट पर्सन एडजस्ट नहीं कर सकता मेरे लिए। वैसे हम रिजिड होके बहुत ही क्या बोलते हैं, आज मुझे सेल्फ चेंज नहीं करना चाहती हूँ, पर मुझे आंसर पता है, उस सिचुएशन में भी हम पेन को बहुत फील करते हैं। वाई वी फील पेन? पहले क्यों हम पेन को फील करते हैं? इट अवेकन्स our power of attaining inner strength. Every soul have abundant knowledge and strength, and fail, pain and failure reuses the inner knowledge to overcome the suffering. हमें पेन क्यों आता है? हमारी अंदर की शक्तियों को, स्ट्रेंथ को बाहर लाने के लिए ये पेन आता है। जब भी देखे हमको मालूम रहता है हम कितना, हमारे अंदर इंटेलिजेंट ज्ञान है, हमारे आत्म की शक्ति कितना है, वो सारी चीजें हम जानते हैं, फिर भी हम यूज नहीं करते। जब भी हमें चैलेंजेस लाइफ में आता है, तभी हम इस सारी चीजों को रियलाइज करते हैं और उसे यूटिलाइज करने के लिए हम ट्राई करते हैं। तो पेन, पेन का मतलब समझे, और पेन क्यों आता है? हमारे अंदर की शक्तियों को हमें समझाने के लिए आता है। देन पेन कितना भारी रहता है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पेन? इट इज द सोल्स हंगर। हमारे जीवन में बार बार क्यों दुख आता है बोले तो, ये सारी हमारी सोल की इच्छा है। हमारा सोल उन्नत स्थिति में जाने के लिए ये सारी चैलेंजेस खुद ही हमारे सोल, हमारे आत्म ही ऊपर से डिजाइन करते हुए आया हुआ रहता है। द मोर पेन द मोर लर्निंग। हमारे आत्म को पता है जितना जितना पेन आता है उतना उतना लर्निंग भी रहता है। देखिए हर एक की दुनिया में अगर सारी चीजें एक ही तरह हो तो, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स लाइफ ही लेंगे। स्टूडेंट के लाइफ में अगर एग्जाम्स ही नहीं हो तो वो क्या करते हैं? वो लेसन्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी चैलेंज नहीं रहे तो हम क्या करते हैं? कुछ साधना करने के लिए नहीं चाहते हैं, हमारी अंदर की शक्ति जानने के लिए नहीं चाहते हैं, इनर जर्नी भी नहीं करना चाहते हैं। जब पेन आता है हमारी इनर स्ट्रेंथ को बाहर लाने के लिए आता है। सो हियर सोल इज द स्टूडेंट एंड पेन इज द टीचर। टीचर क्या करते हैं? जब स्टूडेंट पार्ट नहीं सीखता है, वो बार बार टीचर पढ़ाती रहती है। उसी तरह सोल एक स्टूडेंट है। अगर वो इस जीवन में क्या पाठ सीखने के लिए आई हूँ वो नहीं सीखूंगी तो वो पेन बार बार आकर मुझे ज्यादा की ज्यादा पेन देती रहती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस स्टूडेंट को अटेंटिव रहना चाहिए, जो सीखना चाहिए। अगर एक बार एक तरह की पेन आई है तो उसे हम समझ कर सीख लेते हैं तो वो पेन दोबारा नहीं आता है। और फिर भी
सेम सिचुएशन भी आ सकता है, मगर फेस करने की, रिसीव करने की तरीका अलग होती है। तो इसलिए पेन आया तो उसे उससे क्या पार्ट सीखना चाहिए, वो पार्ट सीख लीजिए। ओके, ये सब हम डिस्कस कर चुके, मगर हमारे जीवन में कुछ व्यक्तियां होते हैं, वो बार-बार हमें दुःख देने के लिए रेडी होकर खड़ा हुआ जैसा दिखता है। द पर्सन हू गिव्स पेन, उसे क्या कहना चाहिए? द पर्सन ही इज द वन हू शोज आवर वीकनेस एंड हेल्प्स टू रेक्टिफाई आवर क्वालिटीज। जो हमेशा हमारे जीवन में दुःख देता हुआ है बोले तो वो हमारी वीकनेस को बता रहा है। उसे हम क्या करना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं? अगर कुछ हमारे जीवन में बहुत सारे दुःख दे रहे हो तो हम पहले क्या करते हैं? उसको डाँटते हैं, उसको कर्स करते हैं। कितना मुझे दुःख दे रहा है बोल के डाँटने लगते हैं। मगर बाबा जी क्या कहते हैं? डाँटने की बजाय उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर का वीकनेस वो दिखा रहा है। तुम्हें क्या बदलना है, वो तुम्हें दिखा रहा है। तुम उसे समझो, समझकर उसे थैंक यू बोलो। ही मेक्स अस टू रियलाइज द इनर कैपेबिलिटी। हमारे अंदर क्या कैपेसिटीज है, वो दिखाने के लिए आया है। और व्हाई पेन एंटर्स इन वंस लाइफ, ये दुःख क्यों हमारे जीवन में आते हैं? ये दुःख के बगैर हम क्या सीख नहीं सकते, क्या पूछ सकते हैं? उसका अभी आंसर है टू ब्रेक द रूटीन सेम लाइफ, स्टार्ट टू वॉक इन अ न्यू पाथ, टू रिमेन द चेंज एक्सपेक्टिंग बाय द सोल। ये पेन क्यों हमारे जीवन में आता है? हम एक रूटीन लाइफ में बंदी होकर रहते हैं। ये पेन आने से क्या करते हैं? हम पेन को कैसे ओवरकम करना है थिंक करते हैं, और क्या किया तो वो स्टॉप कर सकते हैं, मेरे मूड को कैसे चेंज करना चाहिए वो भी हम सीखते हैं। तो इसलिए पेन क्यों आता है? टू ब्रेक द रूटीन लाइफ एंड हमें एक नया राह दिखाने के लिए आता है। एक ही लाइफ को मत लीड करो। तुम इस धरती में एक ही सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं आई हो। दुनिया की अंदर की रंगों को देखो बोलने के लिए ये पेन हमारे जीवन में आता है। पेन इज द इंडिकेटर ऑफ चेंज इज रिक्वायर्ड विद इन अस। पेन क्यों आता है? हमारे अंदर का चेंज दिखाने के लिए, हमारे लाइफ पर्पस को देखने के लिए आता है। बिलीव इन योरसेल्फ, मेक रेडी योरसेल्फ फॉर द शिफ्ट वेटिंग फॉर यू। पेन क्यों आता है? हमारे अंदर की रियलिटी को दिखाने के लिए आता है। तुम एक नई राह में चलने के लिए चले जाओ बोलने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम क्यों ध्यान में आते हैं? कुछ लोग हेल्थ की इश्यू से आते हैं, कुछ लोग हैप्पीनेस ढूंढते हुए आते हैं, कुछ लोग शांति को ढूंढने के लिए आते हैं, कुछ लोग मेरे जीवन का सही मतलब जानने के लिए आते हैं। ये सारी चीजें क्यों आता है हमारे जीवन में? एक नया शिफ्ट दिखाने के लिए आता है। हम सब क्यों आते हैं? उस दुःख से बाहर आने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। तो अगर पेन ही नहीं हो तो हम क्या करते हैं? वी विल सिंपली वेस्ट आवर लाइफ। तो ये पेन क्या क्यों आता है? एक नया शिफ्ट देने के लिए आते हैं। इसलिए हम सब पेन को थैंक यू कहना चाहिए और उसके पीछे का मतलब को जानना चाहिए। मास्टर्स, नेवर ब्लेम द सिचुएशन, ब्लेम योर ब्लाइंडनेस, कम आउट फ्रॉम द इनसाइड डार्कनेस। जब जब दुःख हमारे जीवन में आते हैं, उसे डांटो मत। हमारे अंदर की ब्लाइंडनेस को हमें समझाना चाहिए। उसे ओवरकम करने के तरीका को हम जानना चाहिए। टाइम विल चेंज इटसेल्फ फॉर एवरी सेकंड, इन द सेम वे चेंज योरसेल्फ एंड योर थॉट्स एवरी मोमेंट। ऑब्जर्व योरसेल्फ। देखिए, समय हर एक सेकंड बदलता रहता है। तुम भी तुम्हारे अंदर की आलोचना को बदलो, तुम्हारी अंदर की शक्ति को समझो।
और साधन करो, तुम्हारी लाइफ पर्पस को अचीव करो बोलते हैं। एवरी बुक in a book, every chapter teaches us new lesson. Learn the lesson inside you. हमारे जीवन एक बुक की तरह होता है। अगर हम कुछ बुक ओपन करके पढ़े तो और एक चैप्टर एक एक लेसन हमें समझाता है, उसी तरह तुम्हारे अंदर की चैप्टर्स को पढ़ो, तुम्हारा अंदर की ज्ञान को पाओ। और पेन के बारे में एक सेंटेंस आया हुआ है। पेन बोले तो क्या है, पेन्स बोले तो क्या है, पावर ऑफ अटेनिंग इनर सेल्फ। पेन बोले तो हमारी अंदर की पावर को रीच होने के लिए, हमारी इनर सेल्फ को समझाने के लिए ये पेन्स आता है मास्टर। तो आज से कोई भी पेन्स को मत डांटिएगा, उसके बदले में उस पेन को वेलकम कीजिए और हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए। मेरे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैं ध्यान से आने से पहले सारी चीजों को डांटती थी। जब ध्यान में आई मुझे रियलाइज हुआ ये सारी मैं ही खुद डिजाइन करके लाके आई हूँ, और कुछ चीजें मेरी कर्मों की वजह से मैं वो रिलीज करने के लिए आई हूँ। जब जब हम उन्नत स्थिति में जाना चाहते हैं, तब इन सारी चीजों को मिटाकर आगे बढ़े तो हम ये सारी चीजों को इजी से हम नेक्स्ट लेवल को जा सकते हैं मास्टर। और कुछ चीजें होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, वो कैसे होते हैं बोले तो हमारे अंदर रहता है मगर हमें पता ही नहीं चलता। वो क्या है, ईगो। ईगो बोले तो क्या है, मैं, आई। ये वर्ड बहुत ही सिंपल है और बहुत ही समझ में कष्ट भी है। हमेशा नोइंगली अननोइंगली क्या कर देते हैं, ये मैं ही करी हूँ, ये मेरा ही है। आई बोले तो क्या है, ये मिसलीडिंग वर्ड है। आई बोले तो कुछ समय क्या करते हैं, मैं खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए उस वर्ड यूज करती हूँ। कुछ समय मेरी अंदर के अहंकार को सभी को दिखाने के लिए भी आई का वर्ड यूज करते हैं। जब जब हम अनअवेयरनेस में रहे तो आई को क्या करते हैं, फॉल्स यूज कर देते हैं। फॉल्स सेल्फ को ही ईगो कहते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं ईगो बोले तो क्या है बोले तो एंड स्पेक्टिकल इल्यूजन ऑफ कॉन्शियसनेस। इल्यूजन बोले तो हम ही खुद कल्पना कर देते हैं। एक्चुअली मैं दीपा हूँ, मेरे क्वालिटीज क्या है, मुझे बात करना नहीं आता है, मगर मैं क्या कर देती हूँ, मैं एक इल्यूजन में बन जाती हूँ। अगर कोई आकर तुम बहुत अच्छी तरीके से बात करते हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे कुछ बार बार कुछ लोग आकर सेम वर्ड्स को रिपीट कर देते हो, मैं क्या कर देती हूँ, मैं एक इल्यूजन में आ जाती हूँ। हो, मैं बहुत ही अच्छा बात करती हूँ। एक्चुअली रियलिटी में 10% हो तो मैं क्या करती हूँ, मेरे थिंकिंग में, मेरे अननोइंग कॉन्शियस अनकॉन्शियस में क्या कर देती हूँ, वो 100% मैं 100% परफेक्ट हूँ बोल के वो इल्यूजन कर देती हूँ ना, वही ईगो जैसा बदल देता है। तो इसीलिए मास्टर्स जब जब मैं आई का वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, कुछ लोग रहते हैं कुछ भी पूछे, ये मैं ही करी हूँ, ये मेरा ही है बोलते हैं ना, वहाँ मैं के पीछे की ईगो दिखाता है। जब हम अनअवेयरनेस में हो तो उसका शरण दास बन जाते हैं। अगर अवेयरनेस में आकर उसे कंट्रोल कंट्रोल करे तो हम जब जब मैं आई का वर्ड मैं का वर्ड यूज करती हूँ, तब हम एक कॉन्शियस में रहते हैं और उसके पीछे का ईगो को ओवरकम करना इजीली हो जाता है। और एक क्वेश्चन आता है, ये ईगो कब हमारे अंदर डेवलप होता है बोल के हम पूछ सकते हैं। जब हम बच्चे रहते हैं ना, उसी समय से नोइंगली अननोइंगली ये ईगो का आ, हमारे अंदर का इल्यूजन क्रिएट होता रहता है मास्टर। एग्जाम्पल दे तो अगर जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम क्या करते हैं, मेरा नाम दीपा है,
अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, मेरे माँ के पास जाकर मैं क्या बोलती, माँ दीपा को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो बोलती हूँ। उसका मतलब क्या है, मैं एक शून्य स्थिति में रहती हूँ और मुझे इस बॉडी और मेरे आत्म का बीच का मतलब जानती रहती हूँ। जब हम थोड़ा बड़ी होना शुरू कर देती हूँ, मैं क्या करती हूँ, माँ मुझे भूख लगी है, और कुछ खिलौना मेरा रहता है और उस खिलौना कितना मैं उसको अटैच्ड होती हूँ बोले तो, अगर वो टूट गया तो मुझे दुख होने लगता है। इसका मतलब क्या है, मैं उस खिलौने को मेरा एक पार्ट समझना शुरू कर देती हूँ। उस समय से क्या होता है, अगर मैं उसको आसानी से स्वीकार कर लेती हूँ तो ठीक है, अगर आसानी से नहीं स्वीकार कर रही हो तो उस मेरे अंदर का ईगो का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर उस चीज को, वो छोटी बच्ची वक्त ही खिलौनों को शेयर नहीं कर रही हूँ बोले तो मेरे अंदर की ईगो जाग रहा है। अंदर की ईगो कैसे जागता है मेरा, जब हम बच्चे रहते हैं ना, हमारी घर की एनवायरनमेंट और हमारे पेरेंट्स हमें कैसे पालन करते हैं और हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इन सारी चीजों को, इन सारी चीजें इस ईगो को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं मास्टर। जब भी ये क्या बोलते हैं, जब भी इसलिए जब हम छोटे बच्चों को पालन करते हैं, ये सारी चीजों को हमें याद रखना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है बोलकर। तो मैं क्या एग्जैक्टली बोलना चाहती हूँ, ईगो हमारी बचपन से ही हमारे अंदर आ जाता है, उसे समझकर उसको ओवरकम करना ही हमारा बड़ा चैलेंज है मास्टर्स। जब जब हम जी, ये ईगो कैसा बनता है बोले तो, एक्चुअली आई एम ए गर्ल, सो आई नीड टू प्ले सो मेनी रोल्स। एक बेटी का रोल प्ले करना है, एक वाइफ का रोल प्ले करना है, एक डॉटर इन लॉ का, नेक्स्ट सास का, ऐसे सारी चीज रोल को हम पार करना चाहिए। पार करते वक्त ये सारी एक्सपीरियंसेस, सारी सिचुएशन, सारी व्यक्तियां हमारे साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके साथ ये ईगो भी डेवलप होता रहता है। कुछ लोग रहते हैं एक्चुअली बड़े होते होते बहुत ही रिजिड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंदर की ईगो उनको एडजस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं अलो करता है। तो इसीलिए हमें खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए, खुद को रेक्टिफाई करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए। जब जब हम डीपर स्टेट ध्यान साधन करते हैं, इन सारी नेगेटिविटी को इजीली हम आइडेंटिफाई कर कर उससे बाहर आ सकते हैं मास्टर। और ईगो और अहंकार, ईगो दोनों एक ही है। कुछ समय क्या होता है, द्वेष। द्वेष कैसे आता है, जब हम खुद को दूसरी व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं और उनका रिएक्शंस को नेगेटिविटी में स्वीकार करते हैं, तब ये हमारे अंदर द्वेष का निर्माण होता रहता है। तो इसीलिए हर समय हमें किस स्थिति में रहना चाहिए, हमको एक स्टैग्नेंट रूप में रहना चाहिए। जो भी हो, जो ना हो, जो भी अच्छी तरह के हमारे साथ रिएक्ट करे या ना रिएक्ट करे, हमें हमारे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ये जब होगा जब जब हम ध्यान साधन बढ़ाते हैं, जब जब हमारी अंदर की आलोचना शक्ति को स्टेबलाइज करते हैं, उसी समय ये सारी चीजें मुमकिन होता है मास्टर्स। इसलिए हमें ध्यान करने से पहले क्या होता है, ध्यान करने से वो पहले जब हम ध्यान में बैठते हैं, पहले क्या होता है, हम मेंटली शांत महसूस करते हैं और बाद में उस ध्यान को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो
पीसफुली रहते हैं। जब हम आंखें खोले तो कैसे रहते हैं, वो पीसफुलनेस हमारे अपोजिट पर्सन के रिएक्शन के द्वारा वो पीसफुलनेस चला जाता है। उसके बदले में हम आंखें खुले रहे या बंद रखे, दोनों स्थिति में शून्य, दोनों समय में शून्य स्थिति में रहना चाहिए। जब हम शून्य स्थिति में रहते हैं, हमारे अंदर की सारी इमोशंस कंट्रोल में रहता है। यहाँ कंट्रोल मतलब वो सारी इमोशंस को अ, दबाना दबाना जैसा नहीं, सारी इमोशंस को फ्रीडम देना। जब हम हमारे इमोशंस को फ्लो होने के लिए फ्रीडम देते हैं, तब हम इजीली सारी चीजों को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं और सेल्फ लव भी सीखते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है मास्टर्स। जब हम सेल्फ लव सीखते हैं तो ऑब्वियसली भौतिक स्थिति में जो एक्सेप्ट करे या ना करे, हमारे अंदर कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसीलिए मास्टर्स, ऑलवेज बी विथ योर सेल्फ एंड बी एज यू आर। यही मैं आज इस क्लास में बोलना चाहती थी मास्टर। मैम आप म्यूट में हो। रेखा मैम। हाँ सॉरी, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा चैप्टर है आज का, जो टॉपिक है पेन्स के ऊपर जो आपने बताया है, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। लेकिन हम लोग अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ये सब, तभी हम लोग समझ पाएंगे और सोच पाएंगे। और अप्लाई करना हम लोगों को बहुत जरूरी है, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट मैम, करेक्ट। क्या कर देते लाइफ के पर्पस इमोशंस में, हम खुद को बंद करते हुए हम क्या कर देते हैं, इस प्रपंच का माय के अंदर जाकर हम भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। रिएक्ट, हम बिल्कुल 100% रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना सामने कुछ हो रहा है जो हमारे अपोजिट भी हो रहा है, तो पेन भी मिल रहा है हमको, तो हम उसको रिएक्ट करते हैं। ऐसा होता है, 100% रिएक्ट करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। इमोशंस को अपने अंदर ही रखना चाहिए, और लेकिन वो बाहर आ जाते हैं। करेक्ट लेकिन मैम, बहुत अच्छा आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है। करेक्ट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और दोस्तों, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड रेज करिए। बहुत बढ़िया था मैम। अवेयरनेस में भी रहना चाहिए, अनअवेयरनेस में भी रह के हम लोगों को अपना ईगो को डेवलप नहीं करने चाहिए। करेक्ट। जो बहुत जल्दी ईगो आ जाता है। अभी हम एक अहिल्या सीरियल चल रहा है हिंदी में, तो जो अहिल्या की शादी इतनी छोटी उम्र में हो गई थी, और जो उसका हस्बैंड अखंड हुआ, उसकी माँ तो उसका बहुत ज्यादा, मतलब हर समय उसका साथ देती थी, गलत बात में भी और अच्छा बात में भी। तो उसके अंदर इतना ईगो था कि वो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझता था बिल्कुल भी। तो वो उसकी माँ के कारण उसके अंदर इतना ईगो था, तो उसको देखते हैं तो हम बोलते हैं इतना, मतलब छोटेपन से उसको इतना ईगो उसके अंदर था कि वो अहिल्या को कुछ भी नहीं समझता। उसको पढ़ने का बहुत मन था, तो उसको लगता था कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं होनी चाहिए, स्त्रियां पढ़ जाएंगी तो समाज खराब हो जाएगा। तो ये सब उसके अंदर उसकी माँ ने कूट कूट के भर दिया था। तो ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके मास्टर्स, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो इस आज का टॉपिक या कुछ ज्ञान के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं मास्टर्स। शायद सारी के सारे ध्यान में है, डीप कर रहे हैं। ध्यान में है। Thank you, Dipashri ma'am. Thank you so much. रेखा जी आ गई। थैंक यू मैम। थैंक यू रेखा जी। गुड इवनिंग, नमस्कार रेखा जी।
आइए। यस, वंडरफुल सेशन रहा है दीपाश्री मैम का, जो मैं यूट्यूब से देखूंगी और यूट्यूब से देखकर इसको मैं करने वाली हूँ आज, क्योंकि आज मेरा ये बहुत सेशन अटेंड नहीं हो पाया था। बहुत अच्छा सेशन किया आज, बहुत सुंदर टॉपिक था, बहुत अच्छा सेशन, बहुत जैसे जैसे अच्छा हमको विजडम दिया आज। ऐसे ही और बहुत बहुत सेशन लेने हैं और ये आकर हमें देंगे। और आज बाहर से है दीपाश्री मैम, प्रियंका मैम की यहाँ है और वहां से उन्होंने सेशन लिया है, तो डबल एनर्जी है वहां पर। करेक्ट। डबल डबल एनर्जी है वहां पर। तो आप सभी लकी है जो आपने लाइव लिया है। मैं यूट्यूब में इसे लेकर कनेक्ट करने वाली हूँ, तो मैंने ग्रेटिट्यूड देने के लिए जुड़ी हूँ कि थैंक यू दीपाश्री मैम, थैंक यू सो मच कि आप सभी ने आकर पीएमसी हिंदी कोलकाता को बिल्कुल ऊर्जावान कर दिया, एनर्जेटिक कर दिया। आप सबके आने से वो पूरा एनर्जेटिक हो चुका है ये पीएमसी हिंदी कोलकाता, और यहाँ पर बहुत मास्टर्स को आपने तैयार किया है और बहुत लोग जुड़कर अब देखिए सेशन भी ले रहे हैं, करा भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। पहले सुभाष थैंक यू पटेल मैम, सर थैंक को यू। और प्रेम सर को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, उन्हीं ने हम सभी को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को तो कोटि कोटि नमन, सितारो मास्टर वेंकटेश सर को भी, जो इतने सुंदर से, और आप सभी को देकर हमें इतने सुंदर से हर दिन प्रोसेस होते ही है, ध्यान कराते हैं, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब आज बहुत ही। ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ था, बहुत बढ़िया। रेखा जी ने कैमरा ऑन किया, बात करना चाहेंगी रेखा मूलचंदानी मैम? अनम्यूट करके बात करें। एक मिनट अनम्यूट मैम। करिए रेखा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। मैम मैंने अभी थोड़ा सा ही ध्यान किया, थोड़ा ही सुना लेक्चर। यहाँ बहुत शोर था टीवी का, बच्चों का, तो अटेंड नहीं किया ठीक से, लेकिन अच्छा लगा जितना भी थोड़ा बहुत भी देखा सुना। मेडिटेशन में ही थी मैं भी, अच्छा लगा बहुत। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। अगली बार आएंगे मैम तो मैं पूरा अटेंड करूंगी अच्छे से। थैंक यू मैम, थैंक यू। श्योर, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। आज क्या कि दीपाश्री मैम, मेरा पहले से ही ये मुझे याद नहीं रहा, वडोदरा में मेरी आज क्लास मतलब डेट फिक्स था, और जब आपका पहले वेडनेसडे था फिर डेट चेंज हुआ तो मैं भूल गई उस समय। उनका फ्लायर आया, आज मैसेज जब आया तो मुझे पता चला, अरे मेरी तो आज वहाँ पे 9:30 को क्लास है। तो आज वडोदरा में क्लास थी, पीएमसी वडोदरा में, और यहाँ तो मैं चाहती थी कि बाकी लोग सबको इसे अटेंड करें और इसे लें, और हमें आपका इतना रेयर टाइम मिलता है तो मिस नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि बिल्कुल ये सेशन मिले और इसे यूट्यूब से भी लोग जुड़कर बाद में भी इसको लाभ ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि काफी बहुत लॉन्ग समय के बाद आपका आज सेशन हुआ है, काफी समय बाद हुआ है। वो तो है मैम, थोड़ा बिजी थी बच्चों का एग्जाम इसलिए मैंने आपको बोला नहीं कि आप डेट चेंज करिए, मैं बोली पता नहीं नेक्स्ट डेट कब की मिलेगी, आज डेट मिला है, सेशन तो लेने दीजिए, हम जुड़ के इससे हम लेंगे फिर। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू रेखा थैंक जी। यू मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू।